फ्रांस में मौजूदा राजनीतिक संकट ने एक नया मोड़ लिया है जब प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरा दिया गया। यह संकट फ्रांसीसी राजनीति में 1962 के बाद पहली बार हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की राजनीतिक रणनीति और देश में आर्थिक नीतियों पर विवाद ने इस स्थिति को जन्म दिया। फ्रांस की संसद में बहुमत न होने के कारण बार्नियर सरकार को कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के लिए विपक्षी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हाल ही में सरकार ने बजट प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 49.3 का इस्तेमाल किया, जो कि विवादास्पद माना जाता है। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया और अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय किया। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी गठबंधन ने पेश किया, जिसमें वामपंथी दलों के साथ साथ नेशनल रैली फार राइट पार्टी की भी भूमिका थी। यह प्रस्ताव केवल बहुमत से पारित हुआ, जिससे बार्नियर सरकार गिर गई। अब राष्ट्रपति मैक्रों को नई सरकार बनाने या संसद को भंग करने का फैसला लेना होगा। हालांकि फ्रांसीसी कानून के तहत वे अगले साल गर्मियों तक चुनाव नहीं बुला सकते, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है। यह संकट केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है। यूरोपीय संघ में फ्रांस की भूमिका और उसकी आर्थिक स्थिरता पर भी इसका असर पड़ सकता है। यूरोपीय आयोग ने फ्रांस की वित्तीय अनुशासन की कमी पर पहले ही चिंता जताई थी। इसके अलावा मैक्रों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है, क्योंकि इस स्थिति से उनकी लोकप्रियता को झटका लग सकता है। फ्रांसीसी राजनीति में ऐसे संकट का इतिहास 1962 में देखा गया था, जब राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था। तब से लेकर अब तक यह पहली बार है कि सरकार गिराई गई है। यह फ्रांसीसी राजनीति में बहुमत की आवश्यकता और राजनीतिक स्थिरता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रपति मैक्रों के लिए यह एक बड़ा परीक्षण है। उन्हें न केवल नई सरकार के लिए उपयुक्त नेता चुनना होगा, बल्कि संसद में समर्थन जुटाने के लिए व्यापक राजनीतिक समझौते भी करने होंगे। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वे आगामी नीतियों पर कड़ा रुख अपनाएंगे। फ्रांस की मौजूदा स्थिति यूरोप के लिए एक चेतावनी हो सकती है कि कैसे आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रपति मैक्रों की अगुवाई में फ्रांस को इन चुनौतियों का समाधान निकालने की जरूरत है। यह संकट केवल फ्रांसीसी राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देता है। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसमें संसद के सदस्यों द्वारा सरकार या उसके नेतृत्व में विश्वास की कमी व्यक्त की जाती है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है, तो सरकार गिर जाती है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता को चुनौती देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है। फ्रांस में प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल होने के बाद देश राजनीतिक संकट में घिर गया है। यह संकट आर्थिक नीतियों और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व को लेकर बढ़ते असंतोष का परिणाम है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 49.3 का उपयोग कर बिना बहस के बजट पास करने का प्रयास किया, जिसे विपक्ष ने तानाशाही रवैया बताया। संसद में बार्नियर की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों, खासकर नेशनल रैली और वामपंथी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो पास हो गया। राष्ट्रपति मैक्रों पर आर्थिक असमानता को बढ़ावा देने, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की उपेक्षा करने और सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप है। उनके नेतृत्व में पेंशन सुधार और अन्य नीतियों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि उनकी नीतियां पूंजीपति वर्ग का पक्ष लेती हैं और आम जनता पर बोझ डालती हैं। इस राजनीतिक संकट से मैक्रों की छवि को नुकसान हो सकता है। नई सरकार बनाने की चुनौती उनके सामने है, जबकि संसद में बहुमत न होना उनकी नीति निर्माण प्रक्रिया को और कठिन बना सकता है। राजनीतिक अस्थिरता का असर फ्रांस की अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ में उसकी भूमिका पर भी पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंताओं को जन्म देती है।